हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो तहे दिल से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि हमेशा मेरे गाड़ी में म्यूज़िक ही चलते रहता है और कॉपीराइट आए इसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे साथ हो गई थी एक प्रॉब्लम, मैं अचानक से जल गई थी और बहुत ज़्यादा जल गई थी। कई जगह पे मुझे मतलब छाले हो गए थे। ये सब कैसे हुआ क्या हुआ सब मैं आगे डिटेल में बताऊँगी। पहले हम लोग इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ निकल गए थे घूमने के लिए क्योंकि ये जो हमारा छोटा पैकेज बड़ा धमाका है ना, उसके डिमांड बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। आज उसका डिमांड था कि पापा जसपुर चलिए गुपचुप खाने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए। और हमारी शहजादी जो सामने बैठी हुई है उसको गाड़ी में हमेशा कंफर्टेबल रहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसके नखरे भी स्टार्ट हो रहे हैं कि मुझे आगे बैठना है, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ गाड़ी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नखरे तो बढ़ेंगे ही, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे। तो ये सब चल रहा था और हम लोग मैं यहाँ पे अपना सब चीज़ क्लियर कर रही थी कि मैंने ईद को लेके कोई प्रॉपर शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो सिर्फ मैंने ड्रेस लिया था और चूड़ी लिया था, बाकी जो ज्वेलरी वगैरह थी सब मैंने उसी को एडजस्ट किया था क्योंकि मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था, कुछ अलग समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब माइंड में कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था कि इस बार क्या अलग किया जाए। तो जो था जैसा था अल्लाह का शुक्र था और हमेशा ऐसा होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है जैसा है सब में शुक्रिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को जब ऐसे देखी ना तो थोड़ा सा अचानक से अपसेट हो गई थी कि ये इतना अच्छा खासा चेहरे पे इस तरीके से कई जगह मतलब छाले निकल गए थे जलने की वजह से। मैं एक दिन बना रही थी अंडा चाप और अचानक से अंडा फट गया और पूरा फेस पे निकल गया, बहुत कई जगह निकल गया था, तो थोड़ा सा बुरा लगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कंटिन्यू 15 घंटे काम किए। कुछ लोग को मैं कामचोर लगती हूँ तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी सेवई की पैकिंग। बहुत जगह में ऐसा है कि सूखी सेवई मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग मतलब जो भी है जैसा भी है बहुत सी जगह में ऐसा चलता होगा। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि कुछ लोगों को हमें इस तरीके से अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके देना रहता है सूखी वाली सेवई। तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से जो मेवा वगैरह होता है वो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो, दूध, शक्कर, सेवई जो भी मतलब प्रॉपर है वो सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि हमारा जो हमेशा से आप लोग को भी पता है कि ईद का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है, आपसी खुशियों का त्यौहार है, आपस में मिलजुल के खाना खिलाना पिलाना ये सब चलता है। तो बहुत से लोग कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो हम लोग इस तरीके की पैकिंग कंप्लीट कर रहे थे और ये हमारे यहाँ हर साल होता है कि हम लोग इस तरीके से सेवई, शक्कर, दूध, ड्राई फ्रूट्स जो भी हमें समझ आता है वो हम लोग सारा चीज़ ड्राई पैक कर देते हैं कि हम लोग को जिसको देना रहता है ईद के दिन, जिनको बधाई देने जाना रहता है और जिनसे मिलना जुलना रहता है, तो हम लोग इस बहाने चले भी जाते हैं और उनको ये सब चीज़ें हम लोग दे के भी आ जाते हैं। तो हमें अच्छा लगता है। तो इस तरीके की पैकिंग मैं और माँ सुबह सुबह बैठ के पैक करना शुरू कर दिए थे। लास्ट रोज़ा वाले दिन की वीडियो है। सुबह सुबह हम लोग सबसे पहले यही काम किए थे कि मैं और माँ दोनों मिल के सबसे पहले ये सारा पैकिंग कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मेरे सूखे वाले सारे मसाले ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा पहले सूखे मसाले बना के रख लेते हैं, कुछ दही बड़ा के लिए, चाट के लिए और जो हमारे यहाँ वेज नॉन वेज बनेगा उन सब चीज़ों के लिए। तो मैं अपने उस काम में बिज़ी हो गई थी। मैंने सबसे पहले यही काम स्टार्ट किया कि जो मेरा जो मसाला वाला काम था उसको कंप्लीट किया। उसके बीच में मेरी जो अल्फ़ी है उसको लग गई थी भूख, अल्फ़ी को लग गई थी भूख और उसको मैं आ गई थी दाल चावल सब्ज़ी लेके खिलाने के लिए। और अल्फ़ी हमारा थिएटर जो है वो कंप्लीट बना के रेडी हो चुकी है। और जब मैंने मसाले बना के रेडी कर लिए थे तो जो धनिया और जीरा का जो लास्ट वाला पार्ट बचता है ना चलनी में चालने के बाद, उसको और मिर्ची को मिक्स करके दही बड़े का मसाला बनाया। फिर मेरा जो एक पारा है वो बच गया था कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं वही काम करूँगी, वरना मैं एक मतलब इतना मेहनत की हूँ उसमें एक पारा बस बच जाएगा मेरा कंप्लीट करने के लिए। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत करने क्योंकि लास्ट पारा बचा हुआ था मेरा। मैं यहाँ पे निशान लगा लेकिन झूठा मुझसे नहीं देखते हैं। वीडियो में दिख ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे सब बच्चे लोग को दिखा रही हूँ। सब बच्चे चांद देखने के लिए खड़े हैं। किसी को चांद नहीं दिख रहा, चांद इस बादल में दिखेगा। आपको दिखा? नहीं, किसी को नहीं दिख रहा।
बाहर से आए हम चांद देखकर। उसके बाद रात का जो प्रिपरेशन था दही बड़े का, रायता का, ये सब चीज़ को मैंने सोचा रात में ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये दही बड़ा का मिक्सर है और ये है रायता का, और उड़द का दाल भींग के रखा हुआ है जिसका मैं बनाऊँगी अभी बड़ा। और रात में ही ने मैंने फालूदा भी रेडी कर लिया था कि मैं रात में ही फालूदा को भी रेडी करके सो जाऊँगी। और जो मेरा किमामी सेवई है वो भी बन के रखा था। हस्बैंड जैसे कुछ चीज़ें बच गई थी लाने के लिए, तो ये है चावल, बूंदी, बादाम और मुखवास जो भी है, सहजीरा, काला नमक, धनिया पत्ती, दूध, गाजर में तो जो भी चीज़ें बची थी। और ये बन रहा था हमारा बड़ा। रात को मुझे लगता है 9-10 आराम से बज गए होंगे ये सब चीज़ें कंप्लीट करते करते। सुबह 7 बजे से करते करते रात के 10 बज रहे थे और अभी तक हाथ में मेहंदी नहीं लगी है। देखते हैं मेहंदी लगा पाते हैं कि नहीं। ये किमामी सेवई है, इसी बीच में मैंने टाइम निकाल के इसको भी बना लिया था। और जब रात में मैं रूम में आई तो मुझे पता चला कि मैंने तो अपने ईद के शॉपिंग की कोई वीडियो ही नहीं बनाई है। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा छोटा मोटा जो वीडियो क्लिप है उसको इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ईद के बाद ही बनेगी अब ईद के शॉपिंग की वीडियो। मुझे टाइम ही नहीं मिला था, मैं सच बताऊं तो सच में एक भी टाइम नहीं मिला था। मेरा जो 15 घंटा कंटिन्यू काम करने का जो चैलेंज था ना वो मैंने कंप्लीट किया। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैंने कंटिन्यू काम किया है। इफ्तार में भी क्या खाया क्या नहीं खाया कुछ पता नहीं, तुरंत चले गए चांद देखने, चांद देख के आए फिर तुरंत लग गए काम में। तो इस तरीके से हमारा जो रूटीन है वो इतना बिजी रहता है कि हम बता भी नहीं पाते हैं। आया था सैंडल, ये है बच्चों का सैंडल, दोनों का सेम सैंडल सेम ड्रेस, इस तरीके से शॉपिंग हुआ था। अब जैसे जैसे रोज़ा बीतेगा, सॉरी ईद बीतेगा, वैसे वैसे आपको व्लॉग वीडियो मिलते जाएंगे। मैं आप लोग को वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। अभी भी बहुत बिजी चल रही हूँ, ईद तो बीत गई लेकिन फिर भी ईद की दूसरे या तीसरे दिन की वीडियो है। उसके बाद भी हम अच्छे खासे बिजी चल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये मेरा स्लीपर है, मैं स्लीपर ही ली थी क्योंकि आजकल यही पहनने में कम्फर्टेबल लग रहा है। और यहाँ पर नाया कह रही थी कि मैं बनाऊँगी वीडियो, आप देखते रहिए। ये है दूसरे दिन सुबह की वीडियो, मतलब ईद वाले दिन सुबह की वीडियो। और टाइम हो रहा है 9:30 बजे से पहले हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों ने दस्तरखान वगैरह सब लगा दिया था। यहाँ पे इस तरीके से लगा के रखने का सबसे जो मेन कारण होता है वो ये होता है क्योंकि जब सलाम करने के लिए भैया, बड़े अब्बू, बच्चे लोग सब आते हैं ना, देवर जी लोग, तो लोग के पास टाइम नहीं रहता है। और यहाँ पे मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया था। मैंने देसी मुर्गा बनाया था, पुलाव बनाया था और कबाब टिकिया बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो रेडी करके मैंने रख दिया था। जैसे ही सब खाने बैठेंगे तो यहाँ पे मैं कट करूँगी, मतलब फ्राई करूँगी। और सैलेड का भी पूरा काम मैंने कर दिया था, लेकिन मेहंदी लगाना बच गया था। ये हमारा काम। यहाँ पे माँ को दिखा रही थी, माँ हाथ में मेहंदी नहीं लगी है। माँ पहले बोली कि तुम लोग को मेहंदी लगा लेना चाहिए था। तो हम लोगों ने कहा कि मन तो बहुत था मगर टाइम नहीं मिला। और माँ लगाई थी हाथ में मेहंदी, वही मैं देख रही थी। मैंने कहा पैर में तो लग गई है ना माँ मेहंदी। माँ गुस्सा कर रही थी। और ये है, ऐसे खड़े हो, मैं इधर से खड़े होके लूँगी तब अच्छी दिखोगे तुम लोग। ये है सिफा परवीन। आप लोग सबको अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। ओ, और इनाया तू, इनाया आप बोलिए इधर। ये तो अपने ताम झाम में ही फंसे रहती है, इसीलिए बोली थी ऐसा वाला बैंगल्स नहीं लेते हैं। मैं वहीं पे मना की थी आपको। अभी कैसे निकलता है मुझे भी नहीं पता। काट देंगे तो फिर तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाएगा। फिर हमें मिल गया था पान। एक दिया था बड़े भैया ने और एक दिया था ससुर जी ने, मतलब चाचा ससुर जी और बड़े भैया। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। ये है मेरी बड़ी सासू माँ, मतलब सासू माँ की जेठानी जी, मेरी बड़ी मम्मी। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ईद का बधाई, ईद का मुबारकबाद दे रहे थे एक दूसरे को। और माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल था उस टाइम। और ये है मेरी बड़ी जेठानी जिनके साथ हम लोग ईद मुबारक मिल रहे थे। और यहाँ पे वीडियो, मतलब भाभी का भी कहना था वीडियो बिल्कुल मत बनाइए। और बड़ी मम्मी का, मैं बोली ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे तो कब वीडियो बनाएंगे, वैसे तो बनाते ही नहीं हैं आप लोग के साथ वीडियो, और अभी मौका मिला है तो वीडियो बना लेते हैं। ये है मेरी देवरानी। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप देवरानी जेठानी का बनता है या नहीं बनता है, बहुत से लोग। तो ऐसा नहीं है, माशाल्लाह बनता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपको भी ईद मुबारक हो। जाइए जी बाहर, जाइए जी। 10 रुपए लेने के लिए लगाएगी जाएगा ना। 10 रुपए लेने के लिए लाइन ना, 10 रुपए लेने के लिए लाइन लगा के बैठे हैं। कहाँ लगा? घूम घूम के खाली ईदी मांग रहे हैं इन लोग। दिखाई तो कितना इकट्ठा हुआ है। आज देख लो, वायरल होगा वीडियो वायरल हो जाएगा। ये देख
गुटखा खाने और नया नोट दी थी है, बबली नया नोट दी थी, वो कहाँ गया? एक्सचेंज ऑफर पे खेल रहे हैं, 50 दिए गुटखा खाने के लिए गुटखा खाने के लिए ईदी वसूल रहे हैं इन लोग। 30,000 लेंगे या 30 लाख रुपए लेंगे? सिर्फ 30 रुपए लेंगे इन लोग गुटखा खाने के लिए पैसा वसूल रहे हैं, नाम ईदी का। लेना चाहिए। सब देवर कमा रहे हैं, चिंता मत करिए, छोड़ दीजिए। 20 रुपए, फोन पे में नहीं लेंगे। 20 रुपए अब सार का और भोलू का हो जाएगा, आपका कट गया। इसका दूध भात है, सेब का दूध भात है, आप लोग अपना 10-10 रुपए ले लो भाई। 10-10 रुपए में हम लोग को घुमाने ले जा रहे हैं, आपका चाहिए। स्कॉर्पियो में तेल भी भरवाते तो साला 200 का लगता है, तब पैसा वापस करो। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो एडिट भी किया और वीडियो बनाया भी। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।